नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। इस वक्त मौजूद हूं पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के ग्राम गहोनिया में, जहां मैं खड़ा हूं ग्राउंड जीरो पर। आप देख रहे होंगे जो मलबा आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लकड़ी जली हुई है, जो फूस आपको जला हुआ दिखाई दे रहा होगा। दरअसल कल रात को यहाँ एक बूढ़ी महिला, जिनकी उम्र होती है 90 साल, नाम होता है देवकी, वो यहाँ लेटी हुई थी, चारपाई पर लेटी थी। लेकिन अचानक कुछ देर के बाद यहाँ किसी तरह से आग लग जाती है। जैसे ही आग लगती है, जो महिला है, जो बुजुर्ग महिला है, वो आग से घिर जाती है। लपटों ने उनको घेर लिया। उसके बाद जो पीछे आप देख रहे होंगे जो मकान है, यहाँ इनके बाकी जो परिजन है, जो कच्चा मकान है, यहाँ जो परिजन है रह रहे थे, इनके पास चूंकि जो आवास आना चाहिए, आवास नहीं है। छप्पर में रहने को विवश है, मजबूर है। ये किसी तरह सूचना पाकर आग की लपटों को देखकर पहुंचते हैं। लेकिन तब तक जो इनकी जो परिजन, जो 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 बुजुर्ग महिला होती हैं, देवकी नाम की महिला, उनकी आग से जो घिर चुकी होती हैं, उनकी आग की लपटें उनको जला देती हैं। उनका शरीर गंभीर रूप से झुलस जाता है। आनंद फानन में ये लोग किसी तरह पानी का इंतजाम करके इस स्थान पर पहुंचते हैं, आग बुझाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। महिला जो है काफी परसेंट, यानी लगभग 80% उनका जो शरीर है जिसमें जल चुका था। महिला बुरी तरीके से तड़प रही थी। किसी तरह इन लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फौरन जो फायर ब्रिगेड है मौके पर पहुंचता है, आग बुझाने का प्रयास करता है। किसी तरह मशक्कत के बाद आग बुझा दी जाती है। तो उसके बाद जब महिला को बाहर निकाला जाता है, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाती है। तत्काल एम्बुलेंस पहुंचती है। उनके जो घायल, उनका जो शरीर है, उसको ले जाया जाता है। लेकिन उनकी अत्यधिक जलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो तमाम परिजन है, उनमें चीख पुकार मच जाती है। आग तो बुझ गई, लेकिन जो महिला थी, उनकी यही दर्दनाक मृत्यु हो गई। उनके जो परिजन है, उनके जो बेटे हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि आग किस तरह से लगी, आग लगने का क्या कारण रहा, किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब विजय सर। तो उस वक्त जब आग लगी, आप कहाँ थे? हम साहब हम मौका पर नहीं थे। आप कहाँ थे? हम गैया ने ताई चारा खवाऊ थे। आप गाय के लिए चारा की व्यवस्था कर रहे थे। फिर आपको ये कैसे मालूम चला कि जो माता जी का जो यहाँ झोपड़ी जहाँ वो लेटी है, आग लग गई है? एकदम जब लपट फूटी, हम जैसे गैया ने ताई चारा खवाऊ थे जी जी। तो उसमें जा है कि जैसे जब लपट उठी तो गांव वाले चिल्लाने लगे, हाय दैया का वो। हमने कही हैं जो लोग रहते हैं जी, तो हमने कही हाय दैया का वो। तो हम बच के आए, यहाँ देखें साहब कुछ नहीं। तो जब इस वक्त जहाँ आप पहुंची, उस वक्त माता जी किस हालत में थी? हाँ, सब जब हमने देखी लपट है भप्पू का फोटो, अपने जो आलू भजे तो सब ट्रेन में सब पजरे नीचे। माता जी उस वक्त चिल्ला रही थी। हाँ। घायल, गंभीर घायल थी। हाँ, ना जो है ना चिल्लाए भाई माता। तो फिर आपने फिर क्या किया? उसके बाद आग बुझाने की प्रयास किया आपने? हमने जो है साहब कही, अब हम अब जब पता ही नहीं, हम कहाँ बताएं। फिर यहाँ पर उसके बाद फायर ब्रिगेड, जो आग बुझाने वाली मशीन होती है, वो पहुंचे, फायर कर्मी पहुंचे यहाँ? सब आए, उन्होंने आग बुझाई। उन्होंने पुलिस पहुंची? हाँ पुलिस पहुंची। अच्छा, उस वक्त जो माता जी हैं, वो जब तक उनकी मृत्यु हो चुकी, मृत्यु हुई है साहब, मृत्यु हो गई थी। फिर आग किस प्रकार बुझी बाद में? मशीन आई, प्रधान लाए। फिर उनके जो प्रधान, काफी लोग यहाँ आए, लेकिन जब तक उनकी माता जी की मृत्यु हो चुकी थी। क्या आपको आवाज नहीं मिला? आपकी जो मैं देख रहा हूँ, जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो छप्पर आपका दिख रहा है, छप्पर है जो, तो आपको आवाज वगैरह नहीं मिला? नहीं मिला था। तमाम स्तर पर हमारे जो सरकार द्वारा गरीबों को बड़े पैमाने पर आवास दिए जा रहे हैं, रहने के लिए शौचालय दिए जा रहे हैं, आपको आवास वगैरह नहीं मिला? हमें साहब नहीं मिला। अच्छा, क्या कारण रहा, बता सकते हैं? कारण का साहब, किसी हमारी बुराई नहीं। अच्छा, ये वो परिजन है? जी जी। वो साहब जा कहते थे हम कमरे नहीं मिलता, हम तुम्हें कहाँ दी। ये जो परिजन है, ये जो परिजन है, इनके जो मृत महिला थी 90 वर्षीय देवकी, जिनकी इस आग लगने से दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, ये भी कह रहे साहब तुम्हें कमरा कैसे मिल जाए। उसी महिला के ये पुत्र हैं। इनका कहना है कि इनको आवास के लिए उन्होंने कई बार अर्जी लगाई, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। क्यों नहीं सुनी गई, ये अलग मामला रहा होगा। लेकिन किसी तरह से अगर यदि आवास होता तो शायद इन बुजुर्ग महिला की जान बच सकती थी। छप्पर के नाते जो आग है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, लपटें गिर जाती हैं। छप्पर जो है जल्दी आग पकड़ता है। देखिए, जो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, लगातार जो सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, जली हुई जो मलबा है, चारपाई है, लकड़ी है, और जो फूस है जल चुका है। यदि यहाँ आवास रहा होता तो शायद इनकी जो माता जी है आज जिंदा होती। मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक है, आज जिंदा होते। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम साहब पीलीभीत रहने वाले हैं। आप रिश्तेदार हैं? हम रिश्तेदार इनके समधी हैं साहब। मैं पूर्व प्रधान रह चुका हूँ, मैंने बहुत बड़ा काम किया। मैं कर इनको कोई आवाज क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, प्रधान के द्वारा आवास कैसे मिलता है?
नहीं, प्रधान जब ऑनलाइन होती है तो ऑनलाइन कराई जाती है, उसके प्रधान बाद की जिम्मेदारी है आवास। जिम्मेदारी है साहब, और गरीबों को देना चाहिए आवास, और गरीबों को मिलना चाहिए। कहने के लगता है कि आवास अगर यदि होता तो शायद इनकी जो साहब, और आवाज जब होता तो मुझे मरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, कोई आग लगने की क्या वजह कारण कुछ आपको पता है, मालूम है? नहीं कैसे आग साहब, लगी? नहीं साहब, हम किसी को तो दोस्त आप कहते हैं। जब वो लेटी थी शाम को, आपने खाना उनको खिलाया था? खाना उन्होंने यहीं खाया था, घर में उस तरफ खाया था? ना है नहीं खाती, खाना है ना तो उस वक्त यहाँ लाइट जल रही थी, उजाला हो रहा था? लाइट जलती रहती। क्या ये दीपक जल रहा था या कुछ और? वो है, लाइट है, सूर्य लाइट, जैसे छोटी वाली, ये लाइट होती है सब जैसे पर चार्ज होती है दिन भर धूप से, सोलर पैनल लगा हुआ धूप था। से उसके बाद में यहाँ कोई दीपक वगैरह माचिस इस तरह का कोई आइटम नहीं था यहाँ? कोई आइटम नहीं। कोई आइटम ना, जो सब लोग आए देखो, सूर्य लाइट और बत्ती, कोई साहब अच्छा, क्या करेंगे? सूर्य लाइट बत्ती 100 रुपया मिलती, सूर्य लाइट भी सूर्य लाइट बत्ती। जी जी। ये पीड़ित परिवार है जिनकी जो बुजुर्ग महिला है, उनकी इस आग लगने से हादसे में उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। ये जो महिलाएं हैं उनका जो शव है पीलीभीत पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने पंचनामा भरकर भेजा हुआ है। शाम तक शव आने की यहाँ उम्मीद है। ये तमाम जो परिजन हैं शव के इंतजार में बैठे हुए हैं ताकि इनका शव आने के बाद उनका पूरा रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह से छप्पर में आजकल लगातार सरकार बड़े स्तर पर योजना चला रही है, गरीबों का पूरा ख्याल रख रही है, हजारों लाखों आवास दे रही है, लेकिन इनको आवास न मिलना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। यदि इनके दिल में कहने की कसक है, यदि इनके पास आवास होता तो शायद इनकी जो माता जी हैं आज जिंदा होती। इस खास रिपोर्ट के लिए गोहनिया से मैं शकील कादरी।